ये जो राजनीतिक कौम है ना, ये बहुत ही तो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता में आना है, कुर्सी पानी है, प्रदेश को, देश को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब किनारे। जिनको हराया उनके साथ गले मिल जाएं। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई देश सेवा, प्रदेश सेवा, जन सेवा की कोई भावना नहीं है। मेवा मेवा और सिर्फ मेवा। चुनाव चल रहे हैं बिहार में, इसीलिए कहता हूँ 100 बार सोचें कि 10 नवंबर के बाद कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ एक थाली में बैठे हों, तीर भी और लालटेन भी। नमस्कार दोस्तों, ये जो राजनीति है ना, ये बहुत ही दुखी मन से मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आप समझ रहे होंगे मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूं जिससे ये जो राजनेता है ना, इनको बुरा लगे। दरअसल मन इसलिए खिन्न है, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने अपने फर्ज, दायित्व और कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आपका जो एक वोट है ना, वो सत्ता को हिला सकता है। एक वोट पे आदमी हार जाता है, चुनाव जीत जाता है। अपना एक वोट जरूर डालें जाके। आप कितनी उम्मीदों से वोट डालने जाते हैं। आप कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फर्ज और दायित्व निभाते हैं और जाके वोट डालते हैं। मैं खासकर बिहार के मतदाताओं की बात करता हूँ, वो 56% लोग जिन्होंने पहले चरण में मतदान किया। हम सब अपना वोट डालने के लिए एक तरीके से अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। पर हमारा ये जो एक वोट है, जो हमको लगता है कि 5 साल में हमारे हाथ में ताकत आती है, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस अपने एक वोट के जरिए इन राजनेताओं को हम सबक सिखा सकते हैं। मगर ये जो राजनेता है ना, ये जो राजनीतिक कौम है ना, ये बहुत ही और मैं इसलिए कह रहा हूं, सुनिए इनको जरा। आप पहचानते हैं इनको, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, पहले इनको सुनिए। दुनिया इनको बहन जी कहती है। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए। बहन जी खुलकर कह रही हैं कि मैं तो बीजेपी के साथ जाऊंगी, बीजेपी को जिताऊंगी। क्यों भाई, अभी 3 साल पहले क्या हुआ था बहन जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए आपको वोट डाला था? 3 साल पहले जिन लोगों ने भी आपके लोगों को वोट डाला, क्या इसलिए वोट डाला था कि आप 2-3 साल के बाद जाके बीजेपी के साथ गलबैया करेंगी? 3 साल पहले आपने बड़ी बड़ी बातें की। आपने कहा कि मैंने पुराने सब चीजें भूल गए हम लोग, और आपने उस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिनके बारे में आज फिर आप कह रहे हैं कि ये मुझे जान से मरवा देते। कब आप किधर जाएंगी ये आपको पता है। हमसे कहती है वोट डालिए, जनता जाके वोट डालती है। वोट आपकी जीत के लिए डालेगी, आपकी प्रतिद्वंदी की हार के लिए डालेगी, और आप जाके उसके साथ गले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना उल्लू सीधा करना है, क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, क्योंकि आपकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इसीलिए आप हमारे एक वोट को, जो हमारी ताकत हम मानते हैं, उसको भूल जाती है, और अंत में आप वही काम करते हैं जिसको लेके मुझे सिर्फ यही निकल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो राजनीति है, ये जो राजनेता हैं, इन्होंने ही देश का सत्यानाश कर रखा है। ये एक बात नहीं है, ये सिर्फ बहन जी को लेकर मेरा गुस्सा नहीं है। यही चीज तो अखिलेश पे भी लग सकती है ना। वही अखिलेश भैया जो कल तक बुआ बुआ बोल रहे थे, पैर छू रहे थे, गुलदस्ते दे रहे थे, आज क्या हो गया? अगर बुआ अपना एक कैंडिडेट भेजना चाहती थी राज्यसभा में, तो क्यों नहीं बातचीत हो सकती थी?
जब वो फोन कर रही थी आपको, अगर उनकी बात में सही मानूं तो कोई विचारधारा नहीं होती इस राजनीति में, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई देश सेवा, प्रदेश सेवा, जन सेवा की कोई भावना नहीं है। मेवा मेवा और सिर्फ मेवा, अपना मेवा, अपना फायदा, अपने कैंडिडेट का फायदा। प्रदेश को, देश को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब किनारे। आइडियोलॉजी की बातें करेंगे, विचारधारा की बातें करेंगे, हमारी विचारधारा ऐसी है, हमारी विचारधारा ऐसी है। अब क्या हुआ आपकी विचारधारा को? क्यों अखिलेश भैया आप क्यों बोलेंगे? आपको तो इम्यूनिटी मिली हुई है ना, इम्यूनिटी बूस्टर आप लोग पीते हैं। जनता तो केवल सवाल करती रहे, जवाब देना नहीं देना तो आपकी मर्जी है। जब चाहे तब दोस्ती कर लेंगे, जब चाहे तब दुश्मनी कर लेंगे, जब चाहे तब दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिला लेंगे, जब चाहे तो दोस्त को दुश्मन बना लेंगे। अरे क्या है यार, इस देश में विचारधारा होगी कि नहीं होगी? और नहीं होती है विचारधारा तो कह दीजिए, साफ साफ कह दीजिए कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमको सत्ता में आना है, साम दाम दंड भेद, बाय हुक और बाय क्रुक, आई वॉन्ट टू बी इन द पावर, दैट्स ऑल, मेक इट क्लियर। जनता तो बुद्धू ना बने ना, वोट डालने हम जाएं, धूप में बरसात में खड़े हो, कोरोना काल में खड़े हो वोट डालने के लिए, और अंत में जिसको हराने के लिए वोट डाला उस हराने वाले आदमी के साथ आप हाथ मिला लेते हैं क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। सब पार्टियां एक जैसी दोस्तों, सब के सब हमाम में नंगे हैं। कश्मीर चलिए, क्या किया महबूबा मुफ्ती ने? जब सत्ता में आना था तो तिरंगा उठा लिया था क्योंकि तब बीजेपी के साथ थे, तब अपने पिताजी को मुख्यमंत्री बनाना था, तब तिरंगे के साथ दिक्कत नहीं थी। अब तिरंगा नहीं उठाऊंगी, पहले मेरा झंडा बनाओ, मैं झंडे को मानो, और तिरंगे को तिरंगा नहीं बोल रही है, झंडा बोल रही है। गजब स्थिति है भाई। इसी संसद में आके बैठेंगी, इसी दिल्ली की लुटियन दिल्ली के इलाकों में मंत्री बनकर बैठेंगी, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, कभी इसके साथ अलायंस तो कभी उसके साथ अलायंस। कहाँ है आइडियोलॉजी? ये मौका परस्ती नहीं है तो क्या है? इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो राजनेता है ना, ये सबसे बड़े बुद्धू कौन बनता है? मैं और आप जो वोट डालने जाते हैं, जिनको बचपन से डॉक्टर अंबेडकर का संविधान पढ़ाया जाता है देश के अपने स्कूल की नागरिक शास्त्र की किताबों में कि वोट जरूर डालें, वोट डालना आपका फर्ज ही नहीं, आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। खाली पेट पहले मतदान फिर जलपान। सब बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी ज्ञान देंगे वोट वाले दिन, अंत में क्या करेंगे? छोड़ दिया अपने मतलब के लिए, जिसके साथ जिसके विरोध में चुनाव लड़े उसके साथ गले मिल गए, उसके साथ सरकारें बना ली। यही बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं। जिस पीडीपी ने बीजेपी पर आज सवाल खड़े कर रही है, वो सवाल बीजेपी पर भी खड़े होते हैं। आपने क्यों अचानक उनकी सरकार गिरा दी महबूबा मुफ्ती की? जब आपने अलायंस किया था तो अचानक इस्तीफा दे दिया क्योंकि आपको अपना 370 लेके आना था। उनके साथ रहते तो नहीं ला सकते थे, और जब 370 लाना ही था तो बातचीत नहीं हो सकती थी क्या? वो तो आपके अलायंस पार्टनर थी ना, उनको भरोसे में नहीं ले सकते थे क्या आप? फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ तो वाजपेयी जी की सरकार चली, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो मंत्री थे उनके, दोनों बाप बेटे बारी बारी से, तो क्यों नहीं उनसे बात हो सकती थी? इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो राजनेता हैं ये सिर्फ हमारे एक वोट का मजाक उड़ाना जानते हैं। कांग्रेस को देख लीजिए आप, किसके साथ सरकार महाराष्ट्र में चला रही है? शिवसेना के साथ, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता का मजा ले रही है। वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी, वो शिवसेना जिसको कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद गिराने का सबसे बड़ा गुनहगार मानती है। क्यों? हमारे और आपके उस एक वोट की तौहीन क्यों? किसने अधिकार दिया? कहां गई विचारधारा? कहां गई आइडियोलॉजी कि हम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। अब क्या हो गया आपको सेकुलरिज्म को? अतीत भूल गए आप? ऐसा कौन सा काम शिवसेना ने कर दिया जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि वो अब हिंदू हृदय सम्राट और उस लाइन पर नहीं जाएगी आगे? या आप कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी लाइन चेंज कर ली। महाराष्ट्र में तो गजब ही हुआ, शिवसेना ने तो दोस्तों अति कर दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो राजनेता है ना, इनको तो चुनाव लड़ती है बीजेपी शिवसेना, शिवसेना छोड़ देती है कि हमको आपके साथ सरकार नहीं बनानी। फिर बीजेपी एनसीपी जो आपस में विरोध में लड़े वो मिलकर सरकार बनाते हैं घंटे भर के लिए, कुछ घंटों के लिए, फिर आप अलग हो जाते हैं। फिर वो एनसीपी
जो उस सरकार में डिप्टी सीएम बनती है वो आके इस सरकार में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाकर उद्धव ठाकरे को उसमें अजीत पवार डिप्टी सीएम बन जाते हैं। चुनाव लड़े विरोध में एक दूसरे के खिलाफ, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ साथ बन गए। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो राजनीति है ना, इसी ने इस देश का, ये जो मतलब परस्ती राजनीति है, ये जो अपनी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स हमारे देश में हो रही है, इसी ने इस देश का आज की तारीख में इतना बुरा हाल कर रखा है। चुनाव चल रहे हैं बिहार में, आप में से बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं जो बिहार में वोटर होंगे। इसीलिए कहता हूँ, अब आप जब वोट डालने जाएं तो 100 बार सोचें कि कल 10 नवंबर के बाद कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ एक थाली में बैठे हों तीर भी और लालटेन भी। कहीं ऐसा ना हो कि तीर के साथ पंजा दिखाई दे रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि कमल और तीर अलग हो जाएं और कमल और लालटेन आने की हिम्मत एक हो जाए। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये तो राजनेता है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता में आना है, कुर्सी पानी है, पावर में रहना है। हमारे और आपके एक वोट को अंगूठा दिखाना है, बुद्धू बनाना है, क्योंकि आखिर में काटना तो हमारा ही है। वोट हम डालने जाएं, भीड़ में हम लगें, भाषण में हम अपनी जान पे रिस्क लेकर सुनने जाएं, और जब इनकी बारी आए सत्ता बनाने की, सत्ता में आने की, तो सब मतभेद भूल जाएं। जिनको हराया उनके साथ गले मिल जाएं। इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो राजनेता हैं और ये जो राजनीति है, ये बिहार के लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। नीतीश बाबू लालू के साथ रहे पिछले चुनावों में, वो लालू जो इनके धुर दुश्मन रहे उसके पहले के 20-25 साल की राजनीति में। आज वही नीतीश बाबू उन्हीं लालू के बेटे तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर लिए उनके पिताजी ने। अपने बाप से पूछो, अपनी माँ से पूछो, करप्शन होता था, इंडस्ट्री कहाँ लगी। नीतीश बाबू, आप अपने बारे में तो बताओ कि आप कहाँ रहोगे। एक भी नेता है, जितने लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जेपी नड्डा, कांग्रेस पार्टी के चाहे राहुल गांधी हो, एक भी नेता रोज भाषण दे रहा है, रोज टीवी पे आ रहे हैं, रोज ट्वीट कर रहे हैं, जनता जनार्दन के सामने हाथ खड़ा करके ऐसे वीडियो बनाए और प्रण करे कि मैं जिन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रहा हूं, चुनावों के बाद उन पार्टियों का साथ नहीं छोड़ूंगा। भले ही मेरी पार्टी चुनाव हारे, मेरा गठबंधन चुनाव हारे, मैं विपक्ष में बैठूंगा, मैं ये प्रण करता हूं। और अगर मैं ये प्रण ना करूं तो मुझे आगे से कभी वोट ना दिया जाए, मेरी पार्टी को आगे से कभी वोट ना दिया जाए। एक भी नेता में हिम्मत है करने की। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आपका एक वोट बेश कीमती है। और ये राजनेता जो है, इनके पास सिर्फ इसकी राजनीति करते हैं। तो इसीलिए जब आप वोट डालें तो ये ध्यान में रखें कि ये जो राजनेता हैं और ये जो राजनीति है ना, ये अंत में हमारा काटती है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।